बेबीज बू वर्ल्ड में आपका खुश आमदीद। आज की कहानी में मज़ा भी है और कुछ सीखने का मौका भी। तो चलिए शुरू करते हैं। माइलो सिर्फ एक आम चूहा नहीं था, वो एक छोटा क्यूरियस चूहा था जिसका रूह सॉफ्ट ग्रे था। छोटी पिंक नाक और चमकदार काली आंखें थी जो हर नई चीज़ देखकर चमक उठती। माइलो अपना छोटा सा घर डेजी मीडो के कॉर्नर में बनाता था, जहाँ के रंगीन फूल हवा के साथ झूलते थे और मक्खियाँ खुशी खुशी फूलों से शहद जमा करती थी। माइलो को घूमना फिरना बहुत पसंद था। हर सुबह वो अपनी छोटी सी ब्राउन थैली लेकर निकलता और छोटी छोटी चीज़ें जमा करता। चमकदार पत्थर, गिरे हुए पर या कभी कभी गांव से बची हुई बिस्किट्स के टुकड़े। लेकिन एक चमकती हुई सुबह माइलो को सबसे ज़्यादा मैजिकल चीज़ मिली जब माइलो मिसेस विलोज, जो बेकर थी, के पुराने बाग में घूम रहा था। उसने एक टेबल पर एक प्याला देखा, लेकिन ये एक आम प्याला नहीं था। प्याला सूरज की रोशनी में चमक रहा था, जैसे मोती का बना हो। उसके हैंडल हल्की रोशनी से ग्लो कर रहे थे और किनारे पर गोल्डन नक्श बने हुए थे। माइलो की मूंछें हिलने लगी। ये कैसे फनी सा कप है, उसने धीरे से कहा। अंदर कैसा होगा? वो टेबल पर चढ़ गया, अंदर झांका और हैरान रह गया। प्याले में न दूध था न चाय, बल्कि एक चमकता हुआ लिक्विड था जो बिल्कुल सितारों की रोशनी जैसे लग रहा था। उसकी खुशबू शहद और बारिश की बूंदों जैसी थी। माइलो का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने बिना सोचे समझे प्याले के अंदर जंप कर दिया। जैसे ही माइलो के छोटे पांव प्याले के अंदर लगे, वुश, प्याला हिलने लगा और धीरे धीरे हवा में उठ गया। माइलो जोर से किनारे को पकड़कर चिल्लाया, अरे ये तो उड़ रहा है, मैं उड़ना नहीं चाहता था। प्याला ऊपर ऊपर जाता गया। नीचे माइलो ने देखा तो फूलों के बाग, बिजी मक्खियाँ और मिसेस विलो को देखा जो खिड़की के पास रोटी गूंज रही थी। प्याला डेजी मीडो के ऊपर से गुजरा। माइलो पहले डरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो मुस्कुराने लगा। ये कमाल है, मैं एक प्याले में उड़ रहा हूँ। प्याला गांव के ऊपर से गुजरा। माइलो किनारे से झांककर नीचे देखता रहा। बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, बिल्ली गर्मी में सोई हुई और दुकानदार फ्रेश फलों की टोकरियां लगा रहे थे। सब कुछ ऊपर से कितना छोटा लग रहा था। शायद परिंदे भी ऐसा ही फील करते होंगे, माइलो ने सोचा और नीचे लोगों को हाथ हिलाकर हेलो किया। प्याला और भी ऊपर गया। माइलो बादलों के बीच से गुजरा। बादल उसके कानों को टिकल कर रहे थे। माइलो हंस पड़ा। बादल तो मेरी सोच से भी ज्यादा सॉफ्ट है। तभी आसमान में थोड़ा अंधेरा हो गया। माइलो ने देखा और हैरान रह गया। एक रेनबो था, लेकिन उदास लग रहा था। रेनबो के रंग बिल्कुल फीके थे, जैसे बारिश ने धुला दिए हों। न लाल ठीक से चमक रहा था, न नीला। ओह नो, माइलो ने धीरे से कहा, रेनबो तो ब्राइट और खूबसूरत होती है, तुम्हें क्या हुआ? उसकी हैरानी के लिए रेनबो ने हल्का सा सांस भरा और बोला, मेरे रंग खत्म हो गए हैं। रंग के बगैर मैं चमक नहीं सकता। बच्चे मुझे नीचे देखकर खुश भी नहीं होंगे। माइलो का दिल भर आया। उसे रेनबो बहुत पसंद थे, जो हमेशा उसे खुश कर देते थे। उसने सोचा, मैं हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें रंग कैसे वापस दूँ? माइलो ने पूछा। रेनबो ने धीमी आवाज में कहा, सिर्फ एक बूंद मैजिक टी की मुझे रंग वापस दे सकती है, लेकिन ऐसी चाय बहुत रेयर होती है। माइलो ने फौरन अपने प्याले के अंदर देखा। हाँ, ये तो मैजिक टी ही है। रुको रेनबो, माइलो ने स्वीट करते हुए कहा। उसने अपने छोटे पंजे से प्याले की चमकती चाय के एक बूंद उठाई। बूंद में सब रंग चमक रहे थे। माइलो ने धीरे से उसे रेनबो पर गिरा दिया और फिर होश, लाल चेरी जैसा चमका, नारंगी पतझड़ के पत्तों जैसा, पीला सूरजमुखी जैसा, हरा हरी घास जैसा, नीला समंदर जैसा और बैंगनी शाम की रोशनी जैसा। रेनबो पहले से ज्यादा रोशन और खूबसूरत हो गया। तुमने कर दिखाया, रेनबो ने खुशी से कहा। तुमने मेरे रंग वापस ला दिए। रेनबो माइलो के पास ज्यादा नीचे आया और प्यार से बोला, छोटे चूहे, तुमने अपना मैजिक शेयर किया। मैं भी तुम्हें एक बात याद दिलाता हूँ, जब भी तुम छोटे या कमज़ोर महसूस करो, इस पल को याद करना। काइंडनेस वाला दिल हमेशा सबसे ज़्यादा चमकता है। माइलो का दिल फख्र से भर गया। वो छोटा था, लेकिन उसने पुराने आसमान को रोशन कर दिया। रेनबो फिर धीरे धीरे गायब हो गया। प्याला जैसे समझ गया था कि अब वापस जाना है, धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। माइलो नीचे देखकर देखता रहा। बादल, छतों और मीडो का नज़ारा फिर से पास आता गया।
प्याला फिर से सॉफ्टली मिसेस विलो के बाग के टेबल पर आ उतरा। माइलो कूद कर नीचे आया और मुस्कुराते हुए प्याले को देखा। एडवेंचर के लिए शुक्रिया, उसने फुर्सत से कहा, और शुक्रिया रेनबो को हेल्प कराने के लिए। उस दिन के बाद माइलो ने कभी अपने आप को छोटा महसूस नहीं किया। जब भी उसने आसमान में रेनबो देखा, उसने मैजिक प्याला, वो चमकती बूंद और रेनबो के प्यारे लफ्ज याद किए, और हालांकि प्याला दोबारा कभी भी नहीं उड़ा, माइलो ने उसे अपने घर में संभाल कर रखा, याद दिलाने के लिए कि छोटी सी मेहरबानी भी दुनिया को रोशन कर सकती है। कहानी का सबक ये है कि काइंडनेस और छोटी सी मदद भी दूसरों के लिए खुशी और रोशनी ला सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बेबीज बू वर्ल्ड चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।